जय श्री राम, जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। आज की हमारी वीडियो का विषय है, अगर आप मेहंदीपुर गए हो या जाने का सोच रहे हो तो जान लीजिए, अगर आप वहाँ यह कार्य नहीं करेंगे तो आपका संकट कभी भी नहीं कटेगा। चाहे आप वहाँ 10 साल लगाइए, 12 साल लगाइए, आपको यह कार्य करें, 1.25 महीने के अंदर आपका संकट कट जाएगा। यह अनिवार्य कार्य आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना वहाँ जाना आपके लिए व्यर्थ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात आती है, मेहंदीपुर एक महाधाम है, इस संसार का सबसे बड़ा मुक्ति का धाम है, जहाँ संकटों को मुक्ति मिलती है, जहाँ संकटों को बांधा जाता है, उन्हें शुद्ध पवित्र किया जाता है, उन्हें दूतों में बदला जाता है। हनुमान जी महाराज का महाधाम है। ठीक है, आप जानती हैं हनुमान जी कलयुग के भगवान हैं। ठीक है, और चारों युग के भगवान है, वैसे तो वो चारों युग प्रताप तुम्हारा। ठीक है, अब मेहंदीपुर जो धाम है, वहाँ 4 मुख्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। पहला हनुमान जी स्वयं है, दूसरा भैरवनाथ जी कोतवाल कप्तान के साथ, तीसरा है प्रेतराज सरकार जी, और चौथा है समाधि वाले बाबा। चौथे नंबर पे आते हैं गणेशपुरी जी महाराज, जिनके द्वारा इस धाम की शुरुआत की गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम इन तीनों के दर्शन किए थे, प्रेतराज जी के, भैरवनाथ जी के और हनुमान जी के। अब प्रेतराज जी के एक दीवान सरकार हैं। जो लोग मेहंदीपुर जाते हैं वहाँ उन्होंने देखा होगा, प्रेतराज सरकार के पीछे ही स्थान है इनका। ठीक है, पीछे स्थान है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इनकी अर्जी नहीं लगाते, इनकी दरखास्त नहीं लगाते। ठीक है, और यह सबसे बड़ी गलती होती है। जो भी फर्स्ट टाइम जाता, पहली बार जाता मेहंदीपुर में, अगर आप इनका भोग नहीं लगाते हैं तो आप ये जान लिए आपकी अर्जी हनुमान जी तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि इनका कार्य यही इनको सौंपा गया है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे चलता है ना कि पहले पुलिस चौकी, उसके बाद में उससे बड़ा ऑफिस है, फिर जाके कोर्ट है। ठीक है, तो कोर्ट तो बहुत बाद में हनुमान जी के पास है, वो तो जज हैं स्वयं वहाँ के न्यायाधीश। ठीक है, तो सबसे पहले दीवान सरकार का कार्य आता है। अगर आप दीवान सरकार को ही याद नहीं करेंगे, उनको अर्जी ही नहीं बताएंगे, तो कैसे वो प्रेतराज तक जाएगी, और कैसे फिर उनसे फिर वो भैरवनाथ जी से होते हुए और फिर कैसे हनुमान जी महाराज तक जाएगी। तो इसलिए पहले दीवान सरकार का एक भोग है, 2 लौंग 2 इलायची 1 पतासा, उनको यह भोग अवश्य दे। वैसे तो मेहंदीपुर में अभी सारे भोग बंद है, जलेबी का भोग बंद है, चावल उड़द का भोग बंद है, और जो पहले 10 रुपये की दरखास्त लगती थी लड्डू की, वो भी बंद है। चलो वो तो अलग विषय है। आप ये जान लीजिए, अगर वहाँ पे भोग नहीं भी लग रहा तो आप स्वयं से भी कहीं अन्य मंदिर में वहीं पे जाके, 3 पहाड़ी के रास्ते में बहुत सारे मंदिर आते हैं। ठीक है, या एक शिव मंदिर भी आता है, वहाँ भी भोग लग जाता है हवन कुंड में। तो ये जान लीजिए, 2 लौंग 2 इलायची और 2 पतासे या 1 पतासा ले लीजिए, आप दीवान सरकार के नाम से डलवा दीजिए। फिर प्रेतराज जी का भोग लगवा दीजिए, थोड़ा उबले हुए चावल का, उसमें थोड़ा मीठा डाल देना, और फिर भैरवनाथ जी के गुलगुलों का और समाधि वाले बाबा के जलेबी का, ये सब हवन कुंड में डालना अनिवार्य है। तुरंत भोग लगेगा, तुरंत संकट कटेगा आपका। पहले तो ये जान लीजिए। अब इसमें एक बात और आती है, बंधन। आपको बंधन कटवाने पड़ेंगे 3 पहाड़ी पर। 3 पहाड़ी शक्ति स्थल पे जाना है आपको। पंचमुखी बालाजी हनुमान जी महाराज उपस्थित है, भैरवनाथ जी है, शमशान भैरव है, और माँ महाकाली शमशान काली है। वहाँ पे बंधन कटेंगे, वहाँ पे पेशियाँ खुलेंगी। ठीक है, मैया इतनी कृपा करती, आधा संकट वही रह जाता आपका, अगर आपका सच्चा भाव है तो। ठीक है, अब इसमें नियम बहुत यहाँ के बहुत वो तेज होते हैं। अगर आप नियमों को नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है मेहंदीपुर आने का। ठीक है, ना ही यहाँ पे संकट बांधने का कोई फायदा। अगर आपने संकट बांध लिया हनुमान जी ने, मान लो आप घर जाके नियम तोड़ दोगे, अपने मनमाने आचरण करोगे, तुरंत संकट खुल जाएगा यहाँ से। फिर आप कहोगे तो मेहंदीपुर कुछ है नहीं, फिर मेहंदीपुर को बदनाम करने में लग जाओगे, अपमान करोगे मेहंदीपुर सरकार का, फिर आपका जीवन नरक होगा, घर का सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि मेहंदीपुर को छोटा मोटा धाम तो है नहीं, महाधाम है। ठीक है, हनुमान जी महाराज यहाँ किसी को दंड नहीं देते। ठीक है, दंड तो यहाँ की जो छोटी शक्तियाँ हैं ना, जो उनसे नीचे कार्य करती हैं, दूत महाराज हो गई, योगनिया हो गई, और भैरवनाथ जी के साथ भी अनेक शक्तियाँ चलती है, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस पता नहीं क्या क्या, वो आपको दंड अवश्य देंगे। तो नियम में जान लीजिए, अगर आप मेहंदीपुर आते हैं तो भी, चाहे संकट हो या ना हो, आपको 41 दिन तक परहेज करना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन बंद रहेगा, बिल्कुल वर्जित रहेगा। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन वर्जित रहेगा, घर में बनेगा नहीं।
ठीक है। और कम से कम 11 दिन तक अखंड ज्योति जलाइए हनुमान जी महाराज की और माँ महाकाली की। 2 ज्योति जलेंगी, एक सरसों के तेल की, एक घी की या तिल के तेल की, जो इसका भी आप सामर्थ्य रखते हो, ठीक है। उसके बाद 11 दिन तक आपको चावल नहीं ग्रहण करना, उड़द की दाल नहीं बनानी, और कहीं से बाहर का कुछ भी किसी पड़ोसी से किसी से कुछ लाना नहीं, अपना खुद खरीद के लाओ। और सफ़ेद चीज़ का सेवन बंद करो, उसमें थोड़ी सी हल्दी की चुटकी डाल लो, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप ये सभी कार्य करते तो ही आपका संकट कटेगा अनिवार्य रूप से 1.25 महीने के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका संकट बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता की।